आज हम बात करने वाले ऐसे एक स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में जो जब आया था इंडियन मार्केट में अपने बजट सेगमेंट स्मार्टफोन को लेकर, तो इंडियन मार्केट को ही डिस्टर्ब कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो स्मार्टफोन दे रहा था जिस प्राइस रेंज पे, उस प्राइस रेंज पे इतना अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ स्मार्टफोन और कोई उतना दे नहीं रहा था। ठीक है, जो मतलब बोल सकते हैं प्राइस अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अपना फ़ोन लॉन्च होता है। कंपनी है 10। कंपनी के बारे में बात करें मैं तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखो यार, आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने में। ठीक है, और आपको कुछ जानकारी भी मिलेगा जो इस ब्रांड के स्मार्टफोन को यूज़ करोगे उसके लिए भी अच्छा है। जान लो कुछ चीज़ें किस कारण से स्मार्टफोन इस ब्रांड या मार्केट में अभी तो अब मतलब उतना एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं ऐसे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। तो वीडियो अगर पसंद आते तो वीडियो को लाइक कर देना। तो देर न करते हुए चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, तो मेरे जो वीडियो को क्लिक कर चुके उसमें तो कुछ लोगों के पास तो 10 और का स्मार्टफोन होगा ही होगा। उनको तो पता ही होगा इस जब नया आया था कितना हाइप क्रिएट किया था स्मार्टफोन, और यूथ को स्मार्टफोन बहुत ही पसंद आया था इंडियन यूथ को उस टाइम के लिए। क्योंकि स्मार्टफोन मतलब जितना स्पेसिफिकेशन दे रहा था उस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया था। अब बहुत बढ़िया बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि उस प्राइस रेंज के अंदर उतना अच्छा स्पेसिफिकेशन उतना दे नहीं रहा था ज़्यादातर कंपनियाँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक स्मार्टफोन का नाम लूँ, जैसे फेमस स्मार्टफोन बोल सकता हूँ 10 और ई उनका सबसे फेमस नहीं बोल सकता, कुछ फेमस स्मार्टफोन था। इससे स्पेसिफिकेशन आपको बता देते हैं। जैसे कि स्पेसिफिकेशन था 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले दे रहा। उस टाइम के अकॉर्डिंग इस बजट रेंज में नहीं दे रहा, ज़्यादातर कंपनी उतना नहीं देता है। ठीक है, जैसे कि 8 से 9 हज़ार की रेंज में। ठीक है, जैसे कि 10 और ई के 2 वेरिएंट था, जैसे कि 2GB वाला 2GB 16GB और एक वेरिएंट था 3GB 32GB। 2GB वाला तो 7,999 का प्राइस था और 3GB वाला 8,999 का प्राइस था। ठीक है, उसमें तो स्नैपड्रैगन उस टाइम का अच्छा खासा स्नैपड्रैगन 430 चिपसेट था। उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा, मतलब बजट रेंज में अच्छा खासा प्रोसेसर था। आप थोड़ा बहुत गेमिंग कर सकते थे उस प्राइस रेंज में। ठीक है, और उसका बैटरी ऑलमोस्ट 4000 mAh बैटरी था। और उस टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ उस फ़ोन में अवेलेबल था। वोल्टी, डुअल वोल्टी, 4G सपोर्ट, सब कुछ उसमें सपोर्ट था। ठीक है, ब्लूटूथ वगैरह तो था ही। ठीक है, और प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग अच्छा खासा फ़ोन था, बड़ा डिस्प्ले था। ठीक है, और फुल HD। ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा खासा था। तो उस टाइम के तो ठीक था। अभी इस टाइम तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप इस स्मार्टफोन को बाय करो। आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में स्मार्टफोन मिल जाएगा उसी प्राइस के लेकर रेंज में, मगर लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस स्मार्टफोन बड़ा बेजल है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम उतना बेजल का चलन नहीं था। तो तब तो नया आईफोन 10 लॉन्च हुआ था बेजल लेस, लगभग छोटा बेजल लेके। ठीक है, तो बात करें स्मार्टफोन अच्छा खासा बिक रहा था, एक कंपनी अच्छा खासा ग्रो भी कर रहा था। तो 2020 में क्या हुआ, जो स्मार्टफोन कंपनी अभी मार्केट में उतना एग्जिस्ट नहीं करती, आपको इंडिया में इंडियन मार्केट में उतना देखने को ही नहीं मिलता है कंपनी का स्मार्टफोन। तो कारण कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इंडियन मार्केट है एक स्मार्ट ग्रोइंग मार्केट है। सबसे स्मार्ट बोले तो सबसे फास्ट स्मार्टफोन मार्केट है ग्रोथ के मामले में वर्ल्ड का। ठीक है, तो इस मार्केट में टिकने के लिए आपको 3 चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है हर कंपनी को। एक है बेटर क्वालिटी, प्राइस और आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, तो इस कंपनी का 1-2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा फॉल्ट था। ठीक है, प्राइस के मामले में थोड़ा बहुत ठीक था, मगर क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस में ही ये मात खा गया, कंपनी मात खा गया। क्योंकि एक कंपनी चाइनीज़ बेस्ड कंपनी था। ठीक है, जैसे कि ये चाइनीज़ बेस्ड ह्यूकिन कंपनी का एक सब ब्रांड था। ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, चाइनीज़ वर्ड है, समझ ही सकते हो यार। ठीक है, तो सोच ही सकते हो यहाँ पे वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट होता था स्मार्टफोन। ठीक है, वो भी ऑनलाइनली बेचता था, मतलब सिर्फ ऑनलाइन में ही यह स्मार्टफोन बेचता था, ऑफलाइन में नहीं। जैसे कि अदर ब्रांड है ऑफलाइन में भी बेचा है स्मार्टफोन को, ऑनलाइन में भी बेचता था। ठीक है, और
आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। जब आप फ़ोन खरीदोगे तो 1-2 साल तो आपको यूज़ करना ही है स्मार्टफोन को, और उसका कुछ रिपेयरिंग वर्क होता है, कुछ ख़राब होता है तो आपको स्मार्टफोन का सेल जहाँ पे यहाँ पे रिपेयर होता है इसका सर्विस सेंटर में तो आपको जाना ही होगा। मगर इस कंपनी के साथ यही होता था, यहाँ पे सर्विस सेंटर बहुत कम था, कम अवेलेबल था, ठीक है। तो इसमें तो बहुत प्रॉब्लम होता था। और यहाँ पे क्वालिटी, जैसे कि बजट रेंज में अच्छा स्पेसिफिकेशन भर के देता था, तो आप सोच ही सकते हो क्वालिटी में थोड़ा एक कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा ही क्वालिटी में, ठीक है। तो क्वालिटी में बहुत इशू होता था, जैसे कि डिस्प्ले इशू होता था, लेकिन टच में डिस्प्ले इशू होता था, कभी कभी स्मार्टफोन हैंग होता था। बहुत सारे आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं इशूज़ को, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद अब चार्जिंग इशू होता था, बैटरी में इशू होता था, बहुत सारे इशू होता था, ठीक है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे यूज़र्स कम खरीदने लगे मार्केट में, धीरे धीरे कंपनी का स्मार्टफोन कम चलने लगा। शुरुआत में बहुत अच्छा खासा चलना था, उसके बाद धीरे धीरे करते करते कंपनी का स्मार्टफोन लोग कम खरीदने लगे। धीरे धीरे कंपनी का मतलब इंडियन मार्केट से धीरे धीरे आउट हो जाता। अभी भी स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा, जैसे कि 10 और E, 10 और G, 10 और G2, D2 ऐसे तरीके का स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में, अमेज़ॉन में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ कारण बोल सकते हो स्मार्टफोन ब्रांड का इंडिया से बाहर होने का। और ये इस वीडियो में इतना ही था स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के शेयर करो, चैनल पे ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैं अगर कुछ डिटेल्स मिस कर गया हूँ या फिर कुछ डिटेल्स मैंने गलत बोला उसके बारे में नीचे ज़रूर मुझे बताना। अगली बार ऐसा गलती मैं कोशिश करूँगा मुझसे ना हो, ठीक है। तो आपसे फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।